ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। ये जो हम डिमांड कर रहे हैं, स्टेट रूल की डिमांड कर रहे हैं, बिजनेस रूल्स की डिमांड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आपने लिया है वापस दे दो। उस चीज़ को लेके कश्मीरी लीडरशिप को ऑन द होल आज ये एनसी के लिए कह रहे हैं, अगर कल को कोई और पार्टी कल को उसके लिए कहेंगे। ये बीजेपी अपनी स्टोरी सुनाते, ये ब्लेम गेम इसलिए करते, इनको पता है इन पे बात आ जाएगी। इनके मिनिस्टर्स चाहे वो यूनियन में हो, चाहे वो यहाँ के इनके कुछ लोग हों, फॉरेन ट्रिप्स और ऐश परस्ती पे ये बिलीव करते हैं। काम तो इनसे कोई होता नहीं, कमिटमेंट इनसे कोई पूरा होता नहीं है। चीफ मिनिस्टर 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो उसको भी इशू बनाना चाहते हैं। क्या इनको लगता है चीफ मिनिस्टर की फैमिली नहीं है? क्या इनको लगता है चीफ मिनिस्टर एक ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या वो 2 या 4 दिन अपनी लिए लाइफ में नहीं निकाल सकते हैं? अगर ये ऐसा सोचते तो ये इनके लिए ह्यूमन चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, इनके लिए मशीन चाहिए। और एक्सप्लॉयटेशन इतनी गंदी सियासत का मुजाहरा यही लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये शायद हमारे जो बाकी अपोनेंट्स हैं, यहाँ पॉलिटिकल राइवल्स हैं हमारे, वो ये बात करेंगे। बीजेपी इसलिए कहेगी कि उनको कोई ना कोई चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि बाकी लोग तो इनके सारे दोस्त हैं ऑलमोस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। देखिए, बीजेपी को सियासत हर बात पे करनी है और वो करते रहेंगे। ये 3.5 साल भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र्स और बाकी जो सवाल है, वो तो खुद ही एलजी साहब की इंतज़ामिया करती है। ट्रांसफ़र मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसफ़र एलजी साहब खुद करते हैं। IAS, IPS, IFS, रेवेन्यू सर्विसेज, ये तो सारे गवर्नर सब खुद ही करते हैं। अब तो एलजी साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो KAS के पोस्ट IAS से फिल कर लेते हैं। तो पहले उनको नज़र वहाँ रखनी चाहिए अगर उनको कुछ सबूत मिले हैं। बाकी रही बात, हमारी गवर्नमेंट बिलखुसूस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है वो कमिटेड है ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए। तो अगर उनको लगता है, मुझे नहीं लगता सीएम साहब इनकार करेंगे उनसे मिलने के लिए और उनसे वो अगर चाहेंगे तो वो जो कह रहे हैं। लेकिन ये गिमिक है, ये हुडविकिंग टैक्टिक्स हैं बीजेपी के, इसके लिए मशहूर है, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी को लगता है दुनिया की साफ शफाफ बड़ी पार्टी होने के साथ साथ साफ शफाफ यही एक पार्टी है। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां अंदर जाने के बाद कोई भी दाग नहीं रहता है। तो ठीक है, मुल्क भी यही चलाते हैं। ऑलमोस्ट यूटी में भी मैक्सिमम पावर इन्हीं के पास, एलजी साहब के पास। तो उनको पेश करना चाहिए, बताना चाहिए पब्लिकली। सीएम साहब को बोलने की क्या ज़रूरत है, ये बताएं पब्लिकली फिर अगर उनको लगता है ऐसा है कुछ। लेकिन ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये अटेंशन डाइवर्टिंग टैक्टिक्स स्टेट लद्दाख के लिए ये बड़े नरम रहते हैं। ठीक है, वो भी हमारे लोग, लद्दाख के भी हमारे भाई बहन हैं, कारगिल के हमारे भाई बहन हैं। लेकिन ये यहाँ हुडविक करना चाहते हैं, ये डाइवर्जन करना चाहते हैं। ये जो यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं। ये जो हम डिमांड कर रहे हैं, स्टेट रूल की डिमांड कर रहे हैं, बिजनेस रूल्स की डिमांड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आपने लिया है वापस दे दो। उस चीज़ को लेके कश्मीरी लीडरशिप को ऑन द होल आज ये एनसी के लिए कह रहे हैं, अगर कल को कोई और पार्टी कल को उसके लिए कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है बीजेपी का। तो ये यहाँ के लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं। इनने पहले भी बड़े बुलंद दावे किए, कभी क्रिकेट स्कैम को बनाया, कभी किसी और को बनाया, कभी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी ले लिया। तो ये यहाँ की कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम करने की बीजेपी की एक साजिश है। और कोई बड़ी बात नहीं है। मुलाजिम भी इनने कहा मुलाजिम आएंगे सामने, मुलाजिम इन्हीं के हैं। वो मुलाजिमों को डायरेक्ट कंट्रोल ही करते हैं, करेंगे खड़ा मुलाजिमों को तो बोलेंगे इनका है। हमें पता है, यहाँ के लोग वाकिफ हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये इससे बाज आएंगे। सलमान साहब, मिसिंग चीफ मिनिस्टर पोस्टर्स जो है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि चीफ मिनिस्टर का जो कैलेंडर है वो फॉरेन ट्रिप से भरा हुआ है, न कि डिस्पोजल ऑफ फाइल्स यहाँ जम्मू कश्मीर की वो कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब का बेस्ट पॉसिबल डिस्पोजल होता है। ये बीजेपी अपनी स्टोरी सुनाते, ये ब्लेम गेम इसलिए करते, इनको पता है इन पे बात आ जाएगी। इनके मिनिस्टर्स चाहे वो यूनियन में हो, चाहे वो यहाँ के इनके कुछ लोग हों, फॉरेन ट्रिप्स और ऐश परस्ती पे ये बिलीव करते हैं। काम तो इनसे कोई होता नहीं, कमिटमेंट इनसे कोई पूरा होता नहीं है। चीफ मिनिस्टर 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो उसको भी इशू बनाना चाहते हैं। क्या इनको लगता है चीफ मिनिस्टर की फैमिली नहीं है? क्या इनको लगता है चीफ मिनिस्टर एक ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या वो 2 या 4 दिन अपनी लिए लाइफ में नहीं निकाल सकते हैं? अगर ये ऐसा सोचते तो ये इनके लिए ह्यूमन चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, इनके लिए मशीन चाहिए। ठीक है, तो और एक्सप्लॉयटेशन इतनी गंदी सियासत का मुजाहरा यही लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये शायद हमारे जो बाकी अपोनेंट्स हैं, यहाँ पॉलिटिकल राइवल्स हैं हमारे, वो ये बात करेंगे। बीजेपी इसलिए कहेगी कि उनको कोई ना कोई चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि बाकी लोग तो इनके सारे दोस्त हैं ऑलमोस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बाकी चीफ मिनिस्टर की कमिटमेंट और उसकी ऑनेस्टी को कोई डाउट नहीं करता है, वो आप वक्त ही बताएगा। थैंक यू सर।